दोस्तों आजकल घर खरीदना हर लोगों का सपना हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत तब आती है जब उनके पास पैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे होम लोन को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने नज़र आ रहा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। और अपडेट आया हुआ है आरबीआई की तरफ से, जिसमें बताया जा रहा है कि होम लोन लेना हर एक लोगों का सपना होता है। और यहाँ पे घर बनाने के लिए यहाँ पे लोन तो लोग ले लेते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो समय पे यहाँ पे ईएमआई को भुगतान नहीं करते हैं, समय पे पैसा नहीं जमा करते हैं। तो बैंक क्या करती है कि उस पर कुछ पेनल्टी चार्ज लगा देती है या डिफ़ॉल्ट घोषित कर देती है, और उनका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उस नोटिफिकेशन को आपको दिखाने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन का जो हेडलाइट है वो सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद चलिए स्क्रीन पे और नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं कि होम लोन को लेकर के क्या नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि होम लोन, क्या यह लोन लेना सबसे सही समय है, जिसमें समझिए पूरा हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि होम लोन लेना सही समय है या नहीं है। इसके बारे में अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। बताया जा रहा है कि आरबीआई ने हाल ही में रेंट पर लोन देना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि आप लोन लेना चाहते हैं तो ईएमआई के ज़रिए आप यहाँ पे किस्त बनवा सकते हैं और लोन ले सकते हैं। उसके बाद आप घर खरीद सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तभी जाकर अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी शो करे वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। किया गया मोबाइल के होम स्क्रीन पे, और आपको बताने वाले हैं कि होम लोन लेने के लिए आपके लिए ये सही समय है या नहीं है। क्या आरबीआई के द्वारा नोटिफिकेशन आया है, इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है होम लोन, क्या यह होम लोन लेने का सबसे सही समय है, समझिए पूरा हिसाब। इसमें नोटिफिकेशन आउट किया गया है कि यह होम लोन लेने के लिए यह सही समय है या नहीं है। अब इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है आरबीआई ने हाल ही में रेटो पेमेंट घटा दिया है। इससे होम लोन लेने वालों के लिए ईएमआई कम होगी, जिससे घर खरीदना आसान हो सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरबीआई ने रेंट पेमेंट को घटा दिया है, जिससे होम लोन खरीदने वालों के लिए आसान होगा और ईएमआई भरने वालों के लिए भी आसान होगा। अगर आप ऊंची ब्याज दरों के कारण घर खरीदने में हिचक रहे थे तो यह सही समय हो सकता है आपके लिए। ठीक है, बताया जा रहा है कि अगर आप पहले घर खरीदने से हिचक रहे थे तो ये समय आपके लिए सही हो सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कम ब्याज दरों से होम लोन सस्ता हो जाएगा, क्या होम लोन रिफाइनेंशियल और फ़ायदा मिला सकता है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि होम लोन से क्या फ़ायदा होगा, क्या इसका फाइनेंशियल कम हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब नोटिफिकेशन में अच्छा तरीके से आउट कर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है घर खरीदना हर किसी व्यक्ति का सपना होता है। हालांकि यह सपना किसी के पास पूरा हो जाता है और किसी के पास नहीं होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर किसी के पास घर खरीदने के लिए ज़रूरी बजट नहीं होता है, इसके लिए होम लोन लेना एक सहारा होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि घर खरीदना हर कोई का सपना होता है और किसी के पास उतना बजट नहीं होता है कि वो घर खरीद सके। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है लेकिन होम लोन सही समय पर लेना काफ़ी ज़रूरी है। आपको होम लोन लेने से पहले ब्याज दर बताया जा रहा है कि जान लेना चाहिए। ठीक है, बताया जा रहा है आपकी वित्तीय सेहत और सरकारी नीतियों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आपका आर्थिक स्थिति क्या है, इस सभी को जानकर ही आपको लोन लेना चाहिए, बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी होम लोन लेने का सही समय है। आइए जानते हैं विस्तार से। अगर आपको लोन लेना है तो ये सही समय है या नहीं है, विस्तार से इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया रहा है कि ब्याज दर यही सही समय है। ठीक है, यहाँ पे ब्याज दर का जो यही सही समय है उसके बारे में बता दिएगा। बताया जा रहा है आरबीआई ने अपनी फरवरी की एमपीसी मीटिंग में रेपो रेट को 6.50% से 25 पॉइंट बताया जा रहा है कि यहाँ पे 6.50% से 25% क्या कर दिया है कि घटा दिया है। बताया जा रहा है बेसिक होम को यहाँ पे राउंड और सीईओ अतुल मोगा कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 5 साल से पहले बार यहाँ पे कटौती किया है। ठीक है, बताया जा रहा है इसके आधार पर वित्तीय स्थानों ने होम लोन की ब्याज दर भी घटाई है। ठीक है, यहाँ पे होम लोन के ब्याज दर क्या कर दिए गए, घटा दिए गए। उन लोगों के लिए बहुत राहत है जो होम लोन लेना चाहते हैं। मतलब कि अगर आप इस समय लोन लेना चाहते हैं होम के लिए तो आराम से आप ले सकते हैं, ब्याज दर को घटा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है ईएमआई पर छूट लगातार बचत।
ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि EMI पर भी छोटी होगी और लगातार बचत होगी। बताया जा रहा है कि अतुल मुंगा ने मुताबिक RBI के फैसले से होम लोन लेने वाले उपभोक्ताओं को फ़ायदा हुआ है। इससे उनकी लोन की लागत कम हो जाएगी और घर खरीदना कुछ आसान हो जाएगा। ब्याज दर कम होने से उनकी EMI कम होगी। इस तरह घर खरीदने वाले आर्थिक बोझ कम हो जाएगा। आइए इसका कैलकुलेशन समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कैलकुलेशन के माध्यम से समझ लेते हैं, अच्छा तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए विस्तार से उदाहरण दिया गया है, इसे आपको ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पे बताया जा रहा है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 30 साल के लिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लीजिए आप कितने साल के लिए, 30 साल के लिए, ठीक है, 8.75% की एक दर 30 लाख रुपए तक का लोन लिया है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है 8.75% की दर से आप 30 लाख रुपए का क्या लिए हैं कि लोन लिए हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि पहले आपकी मासिक EMI तकरीबन कितनी थी, 23,601 रुपया। ठीक है, जो आपका EMI था 23,601 रुपया था। ठीक है, बताया जा रहा है कि हालांकि अब ब्याज दर में बदलाव के कारण उनकी EMI होकर के बताया जा रहा है कि 23,067 रुपये हो जाएगी। मतलब कि पहला कितना था यहाँ पे 23,601 रुपया, अब यहाँ पे घटकर कितना हो गया कि 23,067 रुपया हो जाएगी। इस तरह कुल कितना होगा, 1,92,098 रुपये की बचत होगी। अगर आप पहले वाली राशि के बराबर EMI चुकाते हैं तो आपका लोन जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बताया जा रहा है कि अगर आप बराबर पहले वाले EMI से चुकाते हैं तो आपका लोन क्या होगा कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा तरीके से उदाहरण दिया है, वीडियो को रोक करके आप अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है, ऐसे में यह उन लोगों के लिए होम लोन का सही समय है जो उच्च ब्याज दर पर प्रॉपर्टी का आसमान छूते हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खरीद सके। बताया जा रहा है कि अब वे मौजूदा स्थिति का लाभ उठा करके अपने पसंदीदा रिहायशी प्रोजेक्ट के निवेश कर सकते हैं। हालांकि कोई भी ऐसा फैसला नहीं है जो आपके प्रति नहीं है। ठीक है, बताया जा रहा है इसमें कि आपको कई जरूरी पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए, जैसे मार्केट ट्रेड, प्रॉपर्टी, लोकेशन और आपकी फाइनेंशियल क्या है, सब कुछ आपको जानकारी ले लेना चाहिए। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो उस ज़मीन का लोकेशन, आपका बैकग्राउंड, जो भी वहाँ पे होता है सब कुछ आपको जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको लोन के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए कि अप्रूवल करके आपको होम लोन लेना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि होम लोन रीफाइनेंस के विकल्प, मतलब कि होम लोन के रीफाइनेंस का जो विकल्प है उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कई बार हो सकता है कि होम लोन लेने वालों को ऐसा लगे कि उनकी मंथली EMI में मामूली सी कमी आई है। ठीक है, बताया जा रहा है कि कई बार होम लोन लेने वाले को ऐसा भी लगता है कि जो उनका इनकम है उनमें क्या है कि कमी है, लेकिन यह छोटी सी कमी लंबे समय से उन्हें बड़ी बचत का फ़ायदा देगी। अगर आप क्रेडिट स्कोर अच्छा रखते हैं तो आप भी बेहतर ब्याज दर पर भी फाइनेंशियल विकल्प पा सकते हैं। बैंक और वित्तीय संस्थानों को भी यहाँ पे रिस्क को ध्यान में रखते हुए भी लोन देते हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप कम ही ब्याज दर पर क्या पा सकते हैं कि लोन पा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है हाउसिंग सेक्टर की बढ़ेगी रफ्तार। यहाँ पे बता दिया गया कि RBI हाउसिंग को अधिकतम सुलभ बना करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहता है। इससे खास तौर पर ऐसे इलाकों में रिहायशी प्रॉपर्टीज की मांग बढ़ेगी जहां बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं और बेहतर सुविधाओं के चलते प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ चुकी है। ऐसे में कम ब्याज दर पर लोन लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे में कम ब्याज पर लोन मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है खास तौर पर महानगरों में प्रॉपर्टी की जाँच कीमतों के कारण होने वाला दबाव कुछ कम होगा। ठीक है, बताया जा रहा है कि जो महानगर है उसमें प्रॉपर्टी की कीमत क्या होगी कि जाँच होगी, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आराम से आप ले सकते हैं। आपको एग्जाम्पल वहाँ पे उदाहरण दिया था, उसमें आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा।